Hello friends, welcome back to my channel. I am Dr. Meena, practicing Pune, Maharashtra since more than 15 years. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके मसूड़ों से खून आता है तो इसका क्या रीजन होता है, क्यों ऐसा मसूड़ों से खून आता है एंड इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करिए एंड हिट द बेल आइकन ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गम्स और मसूड़ों से खून आना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ये कई बार आपने महसूस किया होगा कि जब आप ब्रश करते हो उस टाइम में ब्लीडिंग होती है, या फिर जब कभी आप खाते हो या फिर कुछ आप प्रिकिंग चीज लगा रहे हो, जैसे टूथपिक यूज कर रहे हो तो आपको ब्लड महसूस होता है। तो इसका रीजन क्यों होता है? वैसे तो एक बहुत ज्यादा कॉमन बात है, ये बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है, लेकिन अगर इसको इसी टाइम पे स्टॉप ना किया जाए तो ये डेफिनेटली बड़ी प्रॉब्लम दे सकता है। तो इसका सबसे पहले जानेंगे कि रीजन क्यों है, ऐसा क्यों होता है। तो जब भी कभी मसूड़ों में गम्स में गंदगी हो और गम्स अनहेल्दी हो, गम्स से ये ब्लीडिंग मसूड़ों से होती है। तो गम्स अनहेल्दी होने का क्या रीजन होता है? गम्स अनहेल्दी होने का रीजन ये होता है कि आपके माउथ में हार्ड टार्टर, जो कि हम कैलकुलस जिसको बोलते हैं, वो जम चुका है। जैसे कि आप ये फोटोज में देख रहे हो कि यहाँ पे बिल्कुल बहुत हार्ड टार्टर और बहुत कैलकुलस जमा हुआ है एंड बिल्कुल दांत येलो हो गया है, आपके मसूड़े नीचे खिसक रहे हैं एंड आपके जो मसूड़े हैं वो ढीले पड़ रहे हैं। अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है आपके मसूड़ों में तो समझ जाइए आपके मसूड़ों में गंदगी जमा है, उसमें इन्फेक्शन है, जिसको मेडिकली जिंजिवाइटिस बोलते हैं। जब ये इन्फेक्शन होता है तो इनिशियली स्टेज में ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स होता है, लेकिन अगर इसी को ऐसे अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए, यानी कि इसका कुछ ट्रीटमेंट ना किया जाए, तो ये बढ़ता जाएगा और गम्स जो होते हैं, मसूड़े जो होते हैं, ये और ढीले होते जाएंगे एंड ये अपनी जगह छोड़ देंगे, जिसके कारण बस क्या हो सकता है, आपके दांत हिलने लग जाएंगे। तो आफ्टर सम टाइम आपको महसूस होगा कि मैम मेरे दांत हिल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अगर इनिशियल स्टेज के जो सिम्टम होते हैं, यानी कि ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स हो रहा, या फिर अगर आप खुद ही अपने माउथ को चेक कर सकते हैं कि आपके दांतों में कुछ ऐसे स्टेन्स दिख रहे हैं, कुछ गंदगी दिख रही है। और सबसे बेस्ट ये होता है कि अगर आप 6 to 7 मंथ में अपने दांतों का चेकअप कराते तो डेंटिस्ट आपको खुद ही बता देंगे कि आपके दांतों में गंदगी है कि नहीं है। अभी इसका जानते हैं कि ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या होता है। इसका जो ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है वो डिपेंड करता है कि इसकी जो बीमारी है कितनी सीवियर है। अगर इनिशियल स्टेज में आप आते हो कि ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स हो रहा है, आपको गंदगी दिख रही है, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ खा रहे हो तो ब्लड के स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, तो उसका एकमात्र ही ट्रीटमेंट होता है जिसको हम कहते हैं स्केलिंग, क्लीनिंग, यानी कि वो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा क्लीन किया जाता है। तो क्लीनिंग के बारे में भी काफी सारे लोगों के मिथ होते हैं कि इससे दांत खराब हो जाएंगे, इससे दांत हिल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये कंप्लीटली मिथ होता है एंड इससे आपके दांत बिल्कुल हेल्दी हो जाएंगे। आपको जो ब्लीडिंग होती है ये बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी एंड आपका माउथ हेल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर आप सीवियर और एडवांस स्टेज में आते हैं, यानी कि आपके दांत हिलने लग रहे हैं, आपके बहुत ज्यादा गम्स में इन्फेक्शन है, जैसे फोटो दिख रहा है आपको कि पूरे गम्स दांतों को छोड़ दिया है एंड पूरे तरीके से खिसक गए, तो उस स्टेज में अगर आप आते हैं तो उस स्टेज में दांत को सेव करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर दांत इतना ज्यादा हिल रहा है तो उसको निकालना ही पड़ता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेज में आते हो, बट मोस्टली अगर आप इनिशियल स्टेज में आते हो तो दांत आपके आराम से सेव हो सकते हैं एंड आपको समझ में आ गया होगा कि आपको ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स का जो रीजन है वो क्या है एंड उसका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या होता है। बट इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।